देते हो क्षमा कर। मैं हूँ श्यामला। मैं हूँ पार्वती। मैं हूँ गोपाल राय जोशी। मैं हूँ नंद। मैं हूँ नल। मैं माधव। क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। क्यों न रहूं, एक बेटी का बाप जो हूँ। घर में जवान बेटी बैठी, उसके हाथ पीले करने का समय आ चुका। पर हमारी बेटी आनंदी तो सिर्फ 9 वर्ष की है। उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के समय है अभी तो। लड़कियां पराया धन होती हैं, जितना कर देना चाहिए, अच्छी बात है। और आनंदी की पढ़ाई पर बापूजी मेरी गलती क्या है? तेरी गलती इतनी है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो का बापू ए लड़की ज्यादा जवान न चलानी, जवान हलक से खींच कर बाहर निकाल दूंगा। पर बापू मुझे पढ़ना है। छोरी तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र इस बात की खास पर कोई मुझे मत। पर बापू मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन पढ़ाई की किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये नहीं बापू नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं बापू? ये आपने मेरी किस्मतों को नहीं बापू, मेरी आप किताबों को नहीं बापू, मेरी जिंदगी को फाड़ डाले बापू, जिंदगी को। सुन छोरी, ये कॉपी किताब सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है। छोरियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, सिर्फ मेहंदी। पर लड़का और लड़की तो बापू आंखों के समान होते हैं ना माता पिता के आगे। सुन छोरी, ज्यादा जवान न चला। ये शुक्र मना कि तू अभी तक जीवित है। कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो आज तेरी ये बक बक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना तो आता ही नहीं है। सुन छोरी, जितना जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख, यही तेरे लिए अच्छा होगा। और हाँ, तेरा विवाह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। बेटी मुझे माफ कर दे, तेरे बापू के जिद के आगे एक ना चली मेरी, एक ना चली। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। 4 साल बाद आनंदी 15 वर्ष की हो गई। उसके घर एक छोटा शिशु ने जन्म लिया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना जी, देखिए ना इसे क्या हो गया है। लाओ दो मुझे। अरे इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। लाइए जी, आप बिना पूछ के कुछ बोलते हैं। माधव माधव जल्दी बेटी को बुलाओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। ये क्या कर रही हो आनंदी? अजीब, मैं भगवान जी की विभूति लगा रही हूँ। इससे इसका माथा ठंडा होते जा रहा है, बुखार भी उतरते जा रही है। बस करो आनंदी, ऐसा अंधविश्वास है। अजी आप भगवान जी कैसे कृपा से इसका माथा ठंडा होते जा रहा है, बुखार भी उतरते जा रहा है ना बाबू? लल्ला आंखें खोलो ना जी, देखिए नहीं, आंखें नहीं खोलो, लल्ला उठो। आनंदी अब हमारा बेटा कभी भी आंखें नहीं खोलेगा। क्या मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता? मेरा बच्चा देखिए ना जी, उठ नहीं रहा है। बच्चा आंखें खोलो लल्ला। माधव माधव इसे लेके जाओ। नहीं नहीं, मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा बच्चा तो भगवान भगवान ने नहीं तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने हमसे हमारा बच्चा छीना। अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। क्या जी? मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी पढ़ लिख कर उस लायक बनूंगी किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, सही तुम्हारे अपराध के लिए अपरिचित है। आनंदी आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ चुका है। तुम पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान आई हो। क्या मैं प्रथम स्थान आई हूँ? हाँ आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। इतना ही नहीं, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिलता है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने का टिकट। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई है? पर मैं ये सब अकेले कैसे कर सकती हूँ? मुझे अमेरिका में पर अकेले कैसे जा सकती हूँ? अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो आनंदी? फिर तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम तो गवार के गवार ही रहोगी।
रवाना हुई 5 साल बाद आनंदी ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। ये इधर आनंदी के बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, ये देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर एक बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार उसके पास चलकर दिखा लेते हैं। सही बोले हो भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ जल्दी चलो। हॉस्पिटल में है। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार बचा सकता। ऐसा मत बोलो, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गए डॉक्टर मैडम साहब। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से बचाया है डॉक्टर साहब ने तुम्हें। क्या डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम बोले ना तुम्हें नया जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, उनसे मिल। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं गरीब भले आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए वचन, कभी यह नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ कर नहीं वचन? सकती। ये कैसा वचन है? वचन बापूजी मैं। अरे श्यामलाल, तुमने नहीं पहचाना, यह तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापूजी, मैं वही आनंदी हूँ जिसे बचपन में चूल्हा जलाने के अलावा आपने कुछ नहीं सिखाया था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू नहीं, मैं वही आनंदी जिसकी जीवन आप काला कर देना चाहते थे बापू। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैं तो आपका एहसान चुकाने, जिस प्रकार आपने मेरा एहसान ताने सुनाकर और जीते जी मार डाला बापू, जीते जी मार डाला। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, आप तो कहते थे, आप तो बोलते थे बापू की लड़के किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। और लड़कियों में फर्क करना, दोनों आंखों में फर्क करना जैसा है बापू। और एक का पढ़ना दूसरे का पढ़ना सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसे बेटे का, जो सारी मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा मांगा। लेकिन सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के भी लायक ना हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अपने बापू को माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। यदि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बापूजी तो इस प्रकार आनंदी ने अपनी अटूट मेहनत और अटूट इरादे से डॉक्टर भारत की पहली महिला कहलाई। ना ही डॉक्टर बनी बल्कि आगे चल के उन लड़कियों को सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। इस